अब भगवान शरीरी की अलौकिकता का वर्णन करते हैं। कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है, मतलब अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा दूसरा कौन? दूसरा इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। और कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात ये दुर्विज्ञानी है। इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती हैं, वैसे इस देही का जानना नहीं होता। कारण कि दूसरी वस्तुएं इंद्रता से, मतलब ये करके जानते हैं, अर्थात वो जानने का विषय होती हैं। पर ये देही इंद्रिय, मन, बुद्धि का विषय नहीं है। इसको वे स्वयं से, अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप को जो जानना होता है, वो जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युक्त बहुत विलक्षण होता है। नेत्रों से देखना, पद्धति शब्द के जो है ना, पद के दो अर्थ होते हैं, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा देखना। यहां पश्यति पद स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है। गीता दूसरे अध्याय का 55वां, छठे अध्याय का 20वां आदि श्लोक, जहां नेत्र आदि करणों से देखना मतलब जानना होता है, वहां दृष्टता मतलब देखने वाला, दृश्य मतलब दिखने वाली वस्तु, और दर्शन मतलब देखने की शक्ति, ये त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही संसारिक देखना जानना होता है। इस त्रिपुटी से ही संसारिक देखना जानना होता है, परंतु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती, अर्थात स्वयं का ज्ञान कर्ण सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है, अर्थात वो ज्ञान कर्ण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूं, ऐसा जो अपने होनेपन का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी कर्ण की जरूरत है, जो आवश्यकता है, अर्थात उस अंधेरे में कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज को नेत्रों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे, तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक खुद एक प्रकाश है, वो अपने आप को खुद ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देही, ये स्वरूप खुद प्रकाश है। सो ये अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्युक्त बुद्धि का विषय है। जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, वो कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो ये स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है, अतः ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही स्वरूप प्रकृति से भी अतीत है। अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब ये अपने आप से अपने आप को जान लेता है, और ये जानना संसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है। इसीलिए इसको आश्चर्यवत पश्यति कहा गया है। यहां भगवान ने कहा है कि अपने आप को अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है। कश्चित्
और आगे 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भी यही बात कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है। इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, प्रत्युक्त इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की इस तरफ लगने वाले की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है। ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है। वो वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है? जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है वो तो शाखा चंद्र न्याय की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहां जो अन्य पद आया है उसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो जानने वाला है उससे ये कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं वो वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। कारण कि सब के सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का घोतन करने के लिए ही यह अन्य पद दिया गया है। दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वो सब का सब इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का विषय है, परंतु ये देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है। प्रत्युक्त ये इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात वो आश्चर्य की तरह सुनता है। यहां अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला तत्व का जिज्ञासु जो है वो अलग है। इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब वो जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके, मतलब सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वो खुद उसमें स्थित होगा तब वो अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। यहां कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, फिर यहां सुन करके भी कोई नहीं जानता, ऐसा कैसे कहा गया है? इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखो कि शास्त्रों पर श्रद्धा खुद शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा खुद गुरुजन नहीं कराते, परंतु साधक खुद ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, खुद ही उनके सम्मुख होता है। अगर खुद के सम्मुख हुए बिना ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था। अर्थात सबको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित समय ही होता है। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं है, प्रत्युक्त उसे कर्ण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से
तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। जानेगा, बिल्कुल जानेगा। श्रवण मनन आदि साधक तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में खुद की मुख्यता होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युक्त देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। खुद के द्वारा जो जानना होता है वो दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। और दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचिन मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर खुद अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। शरीरी को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सब के सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, उसके लिए स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं, तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्म तत्व को कोई भी नहीं जान सकता। इसको सुनने के बाद जब खुद उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा, तब खुद से उसको जानेगा। सो सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। परमात्म तत्व को सिर्फ सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युक्त सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनाने वाला श्रद्धालु और जिज्ञासु हो, तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है।